क्वेश्चन है बेटा, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बेथ आर, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, तो जो पहला टेम्परेचर है उसको इनिशियल बोल देते हैं, ठीक है, कितना दे रखा है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर कितना दे रखा है T2 गिवन है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा है, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनल से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, इसका मतलब फाइनल वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल। तो हम क्या करेंगे, माइनस T2 माइनस T1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, तो T1 में एरर है, T1 में एरर है और T2 में भी एरर है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा दैट मस्ट बी डेल्टा टी, उसमें भी क्या होगा, एक एरर होगा, उसमें भी क्या होगा, एरर होगा। ठीक, अगर एरर है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर दो क्वांटिटी जिनमें एरर है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो रिजल्ट में जो एरर होगा वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब ये जैसे पढ़ाया था z इक्वल टू ए प्लस बी, तो z इक्वल टू, z में भी एरर होगा तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा, ये चीजें थी। ठीक, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं इसको, टेम्परेचर वाले केस को यहाँ पर लगाते हैं, देखो कैसे आएगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू T2 मतलब ये वाला टेम्परेचर, तो 40 प्लस माइनस 0.3, ठीक, फिर माइनस इनिशियल 18 प्लस माइनस 0.5, अब माइनस करना है तो ब्रैकेट ओपन करें, तो क्या पढ़ा था कि ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले T1 T2 ये तो ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू 40 माइनस 18, ठीक, और प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.5। रूल ही ये था बेटा कि अगर दो क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट जो आएगा वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। बाकी ये जो T1 T2 यानी ए और बी को माइनस करना है, और जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है उसको क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। चलो देखते हैं, इसको ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 22, तो डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर, डेल्टा टी 22 प्लस माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड 0.8 डिग्री सेल्सियस, यानी राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 22 प्लस माइनस 0.8%। अच्छा, अगर बोले इसको परसेंटेज में लिखो, परसेंटेज में लिखो, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 22 में 0.8 कितना होगा, तो क्या करते हैं 0.8 डिवाइड बाय 22 इंटू 100%, ठीक है, ये करना है, क्या करना है, परसेंटेज एरर निकाला ना, तो ध्यान दो परसेंटेज एरर कैसे निकाला था, रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। अब यहाँ पर जो डेल्टा ए है वो 0.8 है और जो ए है वो क्या है 22, तो जब लिखोगे तो 0.8 अपॉन 22 इंटू 100%, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए बताया क्योंकि आगे इसको हमें यूज करना है इसलिए। ठीक, नोट कर लो पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई वेयर voltage V is given by 100 plus minus 5 volt and current I is given by 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. इसमें निकालना है, R में परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ करना क्या होगा, तो यहाँ पर हमें R इक्वल टू गिवन है V अपॉन आई, और V अपॉन आई किसमें डिवाइड में है, किसमें है
डिवाइड में, तो डिवाइड वाला रूल चलना पड़ेगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि जो रिजल्टेंट में एरर आएगा फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, तो आएगा डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल होगा सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग चले हम। ठीक, अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला हुआ। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव एरर को अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर ले तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिलेटिव एरर होता है वो होता है डेल्टा ए अपॉन ए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस का एरर निकालना है, तो क्या करें, डेल्टा आर अपॉन आर है, इसको 100% से क्या कर दे, मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा, है ना। तो क्या करें, देखो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। अच्छा, यहाँ समझना बेटा कि ये डेल्टा जो लगा रहे हैं ये क्या है, डेल्टा का मतलब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा भी मतलब वोल्टेज को मेजर करने में जो एरर आ रहा है वो है, ठीक। और डेल्टा आई मतलब करंट को मेजर करने में जो एरर आ रहा है वो है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में चले तो वोल्टेज को मेजर करने में एरर क्या है, ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा है ये क्या है, एरर है। ये क्या है, एरर है। और करंट में मेजर करने में कितना एरर आ रहा है, 0.2 का। यानी अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% बराबर होगा डेल्टा वी यानी 5 डिवाइड बाय वी मतलब 100 इंटू 100% प्लस डेल्टा आई मतलब 0.2 और आई मतलब 10 इंटू 100%। ठीक, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हुआ, यहाँ से ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, ये कितना आया 5%। ठीक, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ गया, और 100 से 100 पूरा क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया 2%। ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 7%। ठीक, यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% जो एरर होगा इसमें कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना होगा 7% का, कितना होगा 7%। कोई डाउट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if the error involved in the measurement of a side and the mass of cube are 3% and 4%। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरर इन्वॉल्व हो रहा है मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड दे रखी है, क्यूब की साइड ऑफ क्यूब में एरर है, कितना एरर है 3% का। ठीक है, एंड मास आर, मास में एरर कितना है, मास में एरर कितना है 4%। पहले मीनिंग समझो कि ये दिया क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लेंथ में एरर है, साइड मतलब लेंथ, साइड मतलब लेंथ, परसेंटेज एरर जो गिवन है हो रहा है वो कितना है 3% है, और जो मास में एरर हो रहा है वो कितना है 4% है, ये गिवन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी में कितना एरर होगा। तो देखो डेंसिटी में कैसे एरर निकाले भाई, तो उसके लिए डेंसिटी वाला पहले फॉर्मूला लगाए,
जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी को रिलेट कराना होगा मास और साइड से, मास और साइड से। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों बराबर ही होते हैं, तो एल इंटू एल इंटू एल, सेम साइड है ना, तो एल क्यूब लिख सकते हैं क्या इसको? तो लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो डेंसिटी हो गया रो, मास को लिखेंगे m से अपॉन L3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर पढ़ा था, अगर कोई क्वांटिटी डिवाइड में हो तो उसमें उसके जो प्रोडक्ट आएगा या जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसमें जो एरर होगा, ठीक है, रिलेटिव एरर इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। मतलब डेल्टा रो अपॉन रो बराबर होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। और एक चीज और आ रही है, पावर भी आ रही है, और जो भी पावर होगी वो कहाँ जाएगी? आगे। पावर कहाँ जाएगी? आगे। ये पावर में एरर पड़ा है तो पावर कहाँ जा रहा था? आगे आ जा रहा था। ठीक, अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करते हैं? डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा एल इंटू सॉरी डिवाइड एल इंटू 100%। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, देखो कुछ आपको वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% कितना गिवन है? 3, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3%। और डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% कितना गिवन है? 4। तो लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% इक्वल होगा 4% प्लस 3 इंटू 3%। ठीक है, 3 इंटू 3 9, और 9 और 4 कितना हो गया? 13। यानी डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना होगा? 13%। कितना होगा? 13%। और यही अपना क्या है? आंसर है। ओके, नोट कर लो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। कितना परसेंट है? 2%। What would be the error in the volume of the sphere? ठीक है, स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा हमें कैलकुलेट करना है, और कह रहा है कि जो रेडियस में एरर है वो कितना है? 2%। इसका मतलब ये 2% क्या गिवन है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, ये गिवन है अपने पास 2%। व्हाट वी हैव टू फाइंड? तो हमको निकालना है क्या? वॉल्यूम में एरर। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, और क्या है? स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। ठीक, अच्छे देखो ध्यान से, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें एरर होने के चांस किसमें है? 4/3 में चांस है क्या? फिक्स वैल्यू है। पाई में चांस है क्या? नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो किसमें हो सकता है? जिसमें हम मेजरमेंट करेंगे उसी में कैलकुलेशन में क्या हो सकता है? उसमें क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। आर को आप मेजर करोगे, रेडियस को आप मेजर करोगे, तो इसमें एरर हो सकता है, बाकी इसमें एरर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? डेल्टा वी अपॉन वी। देखो बाकी क्या बचा, सिर्फ इतना लिखो पहले, बाकी को भूल जाओ। क्या बचा? केवल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए तो ये तो भैया पावर में एरर बन गया। क्या बन गया? पावर में एरर। तो पावर में क्या पड़ा था? पावर में पड़ा था जो फ्रैक्शनल एरर होगा इन द रिजल्टेंट वो इक्वल होगा पावर, पावर इनटू रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटी। पावर को आगे लिख देंगे और इसका रिलेटिव एरर लिख देंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो क्या बन गया? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। परसेंटेज निकालना ना,
तो दोनों तरफ परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। और बेटा ये वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है 2%। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% इक्वल होगा 3 इंटू वैल्यू कितनी है 2%। मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में एरर हमें क्या निकलता दिखाई देगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% इक्वल टू 6%। यानी वॉल्यूम में एरर कितना आ जाएगा 6% का। कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है अगला, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द स्पीड आर। तो मास और स्पीड में एरर दे रखा है, परसेंटेज एरर कितना है 2% एंड 3%। मास में जो भी एरर है परसेंटेज एरर वो कितना गिवन है 2%, और स्पीड में एरर कितना है दैट इज 3%, सॉरी इक्वल टू 3%। ठीक, how much will the maximum error in the estimation of the kinetic energy obtained by the measuring mass and speed? ठीक है, कितना पॉसिबल एरर आएगा, परसेंटेज एरर होगा काइनेटिक एनर्जी में, इसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो मास और स्पीड के बेस पर में चेक करना है, जो परसेंटेज एरर दे रखा है उसके बेस में काइनेटिक एनर्जी पे कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो भाई सबसे पहला चीज, भैया काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड में कोई रिलेशन होता है? होता है, तो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब हाफ में कोई एरर हो सकता है क्या? ये तो फिक्स है, तो एरर किस में होगा, इन दोनों में। तो काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेटिव एरर होगा, क्यों रिलेटिव एरर लगा रहे, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट में एरर आएगा फ्रैक्शनल एरर, वो सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल मेजर क्वांटिटी के बराबर आएगा। नहीं याद है तो इसको साइड में लिखते चलना है, क्या डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, और देखो ये पावर भी दिख रहा है, तो पावर में जो फ्रैक्शनल एरर था वो किसके बराबर था, एन डेल्टा ए अपॉन ए। पावर को आगे लिख देंगे, पावर को आगे लिख देंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल करना है इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर निकालें, ये फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। 1/2 का कुछ लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, प्लस अब पावर भी है साथ में, ध्यान देना, तो पावर को 2 आगे लिख दो तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करते हैं, परसेंटेज का यानी 100% का मल्टीप्लाई, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई और काइनेटिक एनर्जी इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। कोई समस्या? अब देखो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है तुमको, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2% प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% में कितना परसेंटेज एरर है भाई 3, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 3, तो 2 इंटू 3%, 2% प्लस ये हो गया 6%, टोटल कितना आया 8%। मतलब काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा बेटा 8% का, कितना होगा 8% का। कोई डाउट, नोट कर लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसके लेंथ विड्थ और हाइट को मेजर किया गया, जो ये है गिवन है, ठीक, क्या हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा इसके वॉल्यूम में, ब्लॉक के वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या होगा बेटा, होगा एल बी एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आपकी बार परसेंटेज एरर दे नहीं रखा है किसी का,
हमें खुद कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तीनों किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन वाला जरा रिजल्ट लिख लो कि जो रिलेटिव एरर होगा इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी वो इक्वल होगा रिलेटिव एरर, सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड क्वांटिटी। यही रिजल्ट है, ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो डेल्टा वी अपॉन वी। हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। अब इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, बाहर ही हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच और इंटू 100%, ठीक है। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते बेटा, ध्यान समझना। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% तो ऐसे ही रख दिया, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल, तो समझो पहले डेल्टा एल क्या है और एल क्या है। एल कहीं लिखा दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये है एल, ठीक है, एल ये लिखा हुआ है, ठीक। इसमें ये जो वैल्यू है वो एल है और ये क्या है, डेल्टा एल। प्लस माइनस के बाद जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो एब्सोल्यूट एरर है, क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस माइनस के बाद है, और इसके पहले जो वैल्यू है वो एल बी और एच की है। तो देखो डेल्टा एल कितना है, 0.02 डिवाइड बाय 12.13 प्लस डेल्टा बी कितना है बेटा, 0.01 डिवाइड बाय 8.16 प्लस डेल्टा एच 0.01 अपॉन एच 3.46 इंटू 100%। सही से। अब एक काम करो, ये 100% की तरह अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कर क्यों करेंगे, ध्यान समझना, ऐसा क्या करने वाले हैं अब। 100 का मल्टीप्लाई जब तीनों में करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें करो 2 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो गया, 1, ठीक। तो क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% बराबर होगा 2 अपॉन 12.13%। भाई 100% का मल्टीप्लाई किया, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 8.13% प्लस 1 अपॉन 3.46%। अब इनको सॉल्व करते हैं और ऐड करेंगे, ठीक। डिवाइड करो भाई जरा, क्या आएगा बताओ, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, ये लगभग 0.164 के आसपास आना चाहिए, चेक करो। निकला कैलकुलेटर, अरे वो बहुत बड़ी वाली कैलकुलेशन कर देता है बेटा। हाँ 0.164 और 8 भी तो आ रही है, तो इसको, हाँ तो ऐसे कर दो, ठीक है। बाकी हम फाइनल आंसर पॉइंट के 2 डिजिट पर ही निकालेंगे, लेकिन अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर अगला क्या आएगा, प्लस डिवाइड करो जरा इसको, तो 1 डिवाइडेड बाय 8.16, ये आ रहा है 0.1225 है, तो हम 3 डिजिट तक ले रहे हैं, तो क्या कर दें 3, ठीक। प्लस इसको डिवाइड करो जरा, 1 डिवाइडेड बाय 3.46 कितना आएगा, 0.289। ऐड करते हैं इसको जरा, सब परसेंटेज है, ऐड करो। तो देखो पॉइंट के 3 डिजिट तक ही लिया है, तो 9 और 3 12, 12 और 5 17,
1 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1 कैरी 17, ठीक है। इसके बाद 1 और 1 2 2 4 और 1 कैरी 5, ठीक। अब इसको 2 डिजिट तक ही कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 0.58%, ठीक। तो वॉल्यूम एरर कितना आ जाएगा 0.58%। कोई डाउट, नोट कर लो। तो देखो क्या कह रहा है, if two resistors of resistance R1 equal to 4 plus minus 0.5 ohm and R2 equal to 16 plus minus 0.5 ohm are connected in series and in parallel. Find the equivalent resistance in each case with limit of percentage error, ठीक है। लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है, सीरीज में फिर पैरेलल में। तो भैया अगर पहला पॉइंट देखते हैं, अच्छा पहले R1 R2 लिख लेते हैं। R1 अपने पास गिवन है 4 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड R2 अपने पास गिवन है बेटा 16 प्लस माइनस 0.5 ओम। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो सीरीज में हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5, ये लिख दिया, ठीक, प्लस 16 प्लस माइनस 0.5। अब इसको सिंपली ऐड करते हैं जरा, है ना। तो क्या आएगा R इक्विवेलेंट, अब इस इक्विवेलेंट में दो चीजें होंगी, अभी लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। देखो जब ऐड कर रहे होंगे तो देखो ये क्या है बेटा, इसको ऐसे लिख लो, नहीं याद है तो ये हो गया आपका कोई ए प्लस माइनस डेल्टा ए और ये हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब हम इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे तो ए वाला टर्म ए के साथ क्या होगा ऐड होगा और एरर वाला टर्म एरर के साथ क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि बीच में क्या है एडिशन है। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 16 और प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 20 प्लस माइनस 1 ओम, ठीक। अभी हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमें तो परसेंटेज में चाहिए। तो 1 को परसेंटेज में निकालो, कैसे निकाले, तो परसेंटेज जब भी निकालना हो तो हमें रिलेटिव एरर फाइंड करना पड़ेगा। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर था डेल्टा ए अपॉन ए और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर डेल्टा ए क्या है बेटा और ए क्या है 20, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 20 इंटू 100%, बेटा 20 से इसको उड़ा दो तो कितना आया 5। तो यानी कि जो परसेंटेज एरर आएगा आर इक्विवेलेंट अब क्या लिख जाएगा 20 प्लस माइनस 5% और लास्ट में पहला आंसर क्लियर। ये सीरीज में था। पैरेलल वाला क्या करना है, असली गेम तो पैरेलल वाले में है। असली गेम किस में है पैरेलल वाले में, समझना जरा, ठीक। देखो पैरेलल में हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बहुत अच्छे से याद है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, 10th में पढ़ा था ऐसा, ठीक। पहले एक काम करते हैं इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं जिसमें एरर इन्वॉल्व नहीं होगा, एरर इन्वॉल्व नहीं होगा और फिर एरर को इन्वॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखना बेटा। तो देखो R1 अपने पास कितना है, पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं विदाउट एरर। R1 कितना है, लिखा है 4, कितना है 4 इंटू R2 कितना है बेटा 16, ठीक, डिवाइड बाय 4 प्लस 16 64 डिवाइड कितना 20, 2 से इसको कैंसिल कर लो जरा, हाँ
तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 32 डिवाइड बाय 10, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 3.2, 3. अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसमें एरर लिमिट है नहीं है, अभी सिर्फ हमने इक्विवेलेंट निकाला है। अच्छा समझना बेटा, पैरेलल में लिखते हैं 1/r इक्विवेलेंट, क्या r डैश बोलते हैं, इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। बेटा डिवाइड में कोई वैल्यू हो उसको सॉल्व करके उसका एरर निकालना आता है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, एक क्वेश्चन तुम लोग को और भेजेंगे फोकस, उसमें हम मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फोकस में एरर निकालेंगे, तो उसमें भी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस में चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस तरह से आ जाए तो डेल्टा लाने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट। तो कहानी समझना जरा डिफरेंशिएशन की, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसको बेटा लिख सकते हैं d/dx x की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, x की पावर n को आगे लिख दो, x की पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं इसमें जरा, तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो -1 आगे आ गया, और x की पावर -1 क्या हो जाएगा, -2, -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/x², क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/x²। इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी आर, आर लिख दे रहा है, ठीक। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या दिखेगा, 1/, अच्छा इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, जैसे इसको किया ना 1/x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 1/x², है ना, हाँ है ना। तो अगर हम 1/r इक्विवेलेंट को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, माइनस का 1/r इक्विवेलेंट स्क्वायर, और फिर डिफरेंशिएट करके फंक्शन मानना है तो क्या लिखेंगे, डी आर इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे, डी आर इक्विवेलेंट, फिर इक्वल टू, अच्छा अब 1/r1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, माइनस का 1/r1², आ रही बात समझ में ना, माइनस का 1/r1², और फिर r1 को फंक्शन मानेंगे तो dr1, ठीक। फिर इसी तरह से हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, माइनस का 1/r2², और क्या हो जाएगा, dr2। ये जो d है ना, इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। तो आ जाएगा माइनस का डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल्टा R1 अपॉन R1² माइनस का डेल्टा R2 अपॉन R2², माइनस साइन लेके दोनों तरफ क्या कर दे, खत्म। तो देखो फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में गिवन है, डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला ही बना लिया है इसको, तो लिखा है डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन R² इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1² प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2²। कोई समस्या, हमको परसेंटेज एरर निकालना है, क्या निकालना है इसमें, देखो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर नहीं निकालना, हमको तो डेल्टा चाहिए भैया, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो निकाल चुके हैं, 3.2 आ चुका है, अब ये चाहिए हमको। तो इसको निकालने के लिए पहले कितना डेल्टा आर होगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या करना है तुमको, हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो क्या कर दें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बराबर होगा डेल्टा R1 अपॉन R1²
प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर और साथ में R इक्विवेलेंट स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट, देखो R1 कितना है, तो R1 सॉरी डेल्टा R1 कितना है, तो डेल्टा R1 कितना है बेटा, यहाँ देखो कितना है 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस R2 स्क्वायर सॉरी R2 डेल्टा R2 कितना है 0.5 और डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, R2 कितना है अपना 16 और 16 का स्क्वायर 256 196 कितना करो 256 आर इक्विवेलेंट स्क्वायर मतलब 3.2 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक। सॉल्व करो फटाफट, बताओ कितना आएगा। आर इक्विवेलेंट इक्वल होगा फटाफट सॉल्व कर लो। देखो इसको थोड़ा इजी कर लें क्या कैलकुलेशन, देखो इजी करते हैं। डेल्टा आर इक्विवेलेंट कैसे इजी करेंगे, तो एक काम करते हैं 0.5 है ना, 0.5 है ना, इसको इस तरह से लिख लो, हटाओ इसको। इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, इजीएस्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना भाई क्या करने वाले हैं, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया आर इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर होगा ना, है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया बेटा, इसका होल स्क्वायर और डेल्टा R1 लिख दिया बाहर। क्यों कर रहे समझाते हैं, देखो प्लस इसमें भी यही काम किया, आर इक्विवेलेंट और R2 स्क्वायर को एक साथ लिख दिया इसका होल स्क्वायर और बाहर हो गया डेल्टा R2, ठीक। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो आर इक्विवेलेंट 3.2 है, हमें पता है 3.2 डिवाइड बाय R1 कितना है अपने पास 4 कितना है 4, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और R1 कितना है बेटा, डेल्टा R1 कितना है 0.5, देखो कैलकुलेशन इजी हो गई, ठीक। अच्छा इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 3.2 डिवाइड बाय 16 और ये हो गया होल स्क्वायर और R2 कितना है, डेल्टा R2 कितना है 0.5। और सॉल्व करते हैं इसको, देखो पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, 8 के टेबल से कैंसिल करो, ठीक, कितना आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो, देखो ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 16 के टेबल से कट करो, ये 2 टाइम और ये 10 टाइम, 2 डिवाइड बाय 10 यानी 0. अच्छा ऐसे लिख देते हैं 2 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर 0.5। अब इसको अगले टर्म में देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 16/25 और ये क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करने 0.2 होगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ठीक। तो क्या आ जाएगा ये अपने पास 16 डिवाइड बाय 25 इंटू 0.5 प्लस 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04 इंटू 0.5, बेटा ये पॉइंट हटा दो जीरो बढ़ गया, 5 से इसको उड़ा दो तो कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 50, 16 डिवाइड बाय 15
प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, तो 20 और कितने डिजिट पे चाहिए पॉइंट तुमको, 3, तो 0.020 है ना, ठीक। अच्छा इसको डिवाइड कर लो भाई, डिवाइडेड 0.33, फिर कितना बचा, 10, 10, तो कितना आ जाएगा 2, 0.020, इसको ऐड कर लो बेटा, तो कितना आ गया 0.34 और 0 हटा दो 0.34। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में वो कितना निकल के आएगा आपके पास, तो वो होगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कितना निकाला है, इन पैरेलल लिख दे रहा है, सॉरी ये पैरेलल बोल दे रहा है, ये निकाला 3.2 प्लस माइनस 0.34, बट हमको तो आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, किस में चाहिए, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करें, 0.34 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 100%, इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आएगा 0.625%, कितना आएगा 0.625%, यानी कि अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 3.2 प्लस माइनस 0.625%, सॉरी ये परसेंट अंदर होगा, सॉरी, ठीक है।